देवहूति 3 बहनें थीं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहनें वो दक्ष नाम के प्रजापति से ब्याही गईं और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहाँ पर भगवान यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती। इन्हीं महारानी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ था। सती महारानी अनाहुत होने के बाद दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में गईं। शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया था, इसलिए शिव जी का स्थान यज्ञ में नहीं दिया गया। सती महारानी यज्ञ मंडप में गई, वहां अपने पति का अनादर देख करके बस योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म करके नष्ट कर दिया। ये कथा माताओं को बड़ी शिक्षा देती है। जहां पति को सम्मान न हो और जब पति मने करे तो वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने मना किया था कि सती जी आप मत जाओ बिना बुलाए। नहीं, मुझे तो जाना है, मेरे पिता ने मुझे बुलाया है। बुलाया नहीं, भूल गए होंगे, इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं तो हो सकता है ध्यान न रहा हो, मुझे जाना है। भगवान शंकर कहने लगे जाओगी तो पाछे पछताओगी। और सती ने 3 जगह भगवान शंकर की बात को नहीं माना। समय कम है, कथा बहुत सारी सुनानी है तो संक्षिप्त में ही सुनाएंगे। देखिए, जिस समय पर अगस्त मुनि के आश्रम पर भगवान शंकर पहुंचते हैं तो शंकर जी राम कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे थे। अगस्त मुनि से कहा, गुरुदेव मुझे राम कथा सुनाइए। शंकर जी ने कहा, सती जी प्रणाम करो, व्यास जी हैं, गुरु जी हैं। प्रणाम भी नहीं किया। कहने वाले वक्ता 1 अगस्त मुनि, सुनने वाले श्रोता 2 सती जी और शंकर जी। लेकिन सती जी ने कथा को भी नहीं श्रवण किया, कथा भी नहीं श्रवण की। जब चले वहां से तो प्रणाम भी नहीं किया। भगवान शंकर ने प्रणाम किया। और जिस समय त्रेता युग में रावण जनक नंदिनी जानकी का हरण करके ले गया था, राम लक्ष्मण दोनों भाई वनों में घूम रहे थे। राम जी हाय सीते कहते हुए जो भ्रमण कर रहे थे, भगवान शंकर ने कहा, ये दुष्ट रावण बड़ा पापी है, ये तो मेरे प्रभु की, मेरी माता को हरण करके ले गया। और सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया तो सती के मन में शंका हो गई। सती ने कहा, बोले मेरे पति तो सच्चिदानंद स्वयं है, वो किसको प्रणाम करते हैं? भगवान शंकर से कहा। भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन में कुछ संदेह हो तो क्यों न जाए परीक्षा ले। तुम्हारे मन में कुछ संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। सती जी गई, सीता जी का स्वरूप बना लिया। राम लक्ष्मण आगे से आ रहे थे। लक्ष्मण तो देख करके प्रणाम करना चाहते थे, इतने में शंकर ने कहा, बोले माता जी प्रणाम। वो राम जी ने कहा, माता जी प्रणाम। और आज भोले बाबा कहाँ हैं? आज माता जी अकेले कैसे? नेत्रों को बंद कर लिया, भागना चाहती हैं तो 10 दिशाओं में वरुण रुद्र सभी खड़े हुए हैं, 49 पवन खड़े हुए हैं। भागी तो भागने भी न पाई, आगे देखा भगवान खड़े, आंखें बंद करके वहीं बैठी रह गई। भगवान शंकर ने पूछा, क्यों सती जी आपने परीक्षा ली? बोले नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो आपकी तरह प्रणाम करके आ गई। जैसे आपने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया था ना, ऐसे ही मैंने प्रणाम किया। अब यहाँ पर अपने जिनको परमेश्वर मानती हैं, जिनको पति मानती हैं, उनसे क्या कर रही हैं? क्या बोल रही हैं? झूठ बोल रही है ना।
इसीलिए माताओं को कभी पति से झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज भगवान शिव ने मने किया तो वहां जाकर के देखा, देखे भक्ति में 3 अवस्था, श्रद्धा, आस्था, विश्वास। आज श्रद्धा आस्था पे सवार होकर के राजा दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो वहां क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। श्रद्धा की पात्र हैं मां सती जी, आस्था के पात्र हैं नंदीश्वर। श्रद्धा आस्था पे सवार होकर के यज्ञ में पहुंचती है तो वहां विश्वास नहीं था और बिना विश्वास के श्रद्धा को जलना पड़ा और श्रद्धा जली है। सती का जाने का समाचार भगवान शंकर को जब मिला कि सती योगाग्नि में जल करके शरीर को भस्म कर दिया, भगवान शंकर ने अपनी जटा को उखाड़ा और वीरभद्र को प्रकट कर दिया और आदेश दिया, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। यज्ञ को विध्वंस कर दिया गया। दक्ष को पकड़ करके उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भगवान शंकर वहां यज्ञ में पधारे तो कहा, विष्णु भगवान ने कहा, बोले यज्ञ को तो पूरा कराइए, यज्ञ बीच में अधूरा नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, इनका जो सिर कट गया वो तो अब इनका नहीं लग सकता, तो बकरे का शीश ला करके लगा दिया। क्योंकि दक्ष के अंदर मैं था, मैं समझते हैं ना, मैं जो कुछ हूं मैं हूं, जो मैं करता है ना, उसका बकरे का शीश भगवान शंकर ने स्थापना कर दे, लगा दिया। इसलिए मैं व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। भृगु ऋषि को भी दंडित किया गया, यज्ञ की अंतिम पूर्णाहुति डाली गई, नारायण भगवान प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मनु महाराज के 3 पुत्रियों के कथाओं का वर्णन किया गया। उनके 2 पुत्र हैं, प्रियव्रतो उत्तानपादो शत्रुपाते सुतौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं। देखिए प्रियव्रत किसे कहते हैं? व्रत यानी प्रतिज्ञा। जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा किए हैं, सुंदर कार्यों की प्रतिज्ञा की हैं, मुझे तो मंदिर बनवाना है, मुझे तो धर्मशाला बनवानी है, मुझे तो भागवत कथा करानी है, मुझे गौशाला का निर्माण कराना है, वही प्रिय व्रत है। और व्रत किसको कहते हैं? व्रत धन समीपे वासः। उस दिन व्रत को कहते थे उपवास, उप समीपे वासः, गोविंद के चरणों में वास करना, ठाकुर जी का हर पल हर घड़ी चिंतन करना। आज हम लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन व्रत रखने की तैयारी 2-4 दिन पहले से शुरू कर देते हैं। कल तो अष्टमी है हमारी, कल तो एकादशी का व्रत है, तो व्रत के फलाहार की तैयारी आज से ही शुरू कर दो। कल को जन्माष्टमी का व्रत है ना, तो कुछ माताओं ने तो आज से ही तैयारी शुरू कर दी होगी। व्रत कहते हैं सुंदर कार्यों की प्रतिज्ञा अपने जीवन में करो। अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, उसे कहते हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद के घर 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति जो रानी है महलों से बाहर रहती है, और सुरुचि सुंदर है, वो महलों में रहती है। राजा का स्नेह भी सुरुचि के साथ में है। सुरुचि के उत्तम का जन्म हुआ और सुनीति के ध्रुव लाल का जन्म हुआ। ध्रुव लाल जी धीरे धीरे बड़े होते हैं, बच्चों में खेलते हैं। बच्चों में कुछ कहा सुनी हो गई, रोते हुए आए, मैया से पूछा, मैया क्या हमारे पिताजी नहीं हैं? रानी सुनीत ने कहा, बेटा कौन कहता है, आपके जो पिताजी हैं ना, जो राजा हैं, दरबार में बैठते हैं, आपके पिताजी हैं। तो बोले, माँ क्या मैं उनसे मिलने जाऊं? बोले हाँ बेटा अवश्य जाओ।
आज ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं और जैसे ही राजा राजगद्दी पर बैठा हुआ था, वहीं पर सुरुचि बैठी हुई है। ध्रुव जी सिंहासन पर ऊपर चढ़े, गद्दी पर राजा की गोद में जैसे ही राजा ने हाथ किए इस तरह से, ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके और सुरुचि ने खींच दिया। बोले इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, पहले जाकर के भजन कर और फिर मेरी कोख से जन्म ले, उसके बाद में इस गद्दी पर बैठना। ध्रुव जी वापस आ जाते। मैया से कहा, मां मुझे भगवान का भजन करना है, भगवान की तपस्या करनी है। पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपत भगत जास सुत होई। वही माता वास्तुक पुत्रवती है, वही मां सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका पुत्र रघुपत के चरणों में प्रेमी हो जाए, गोविंद का भजन करने लगे। मां चाहे तो पुत्र को भक्त बना सकती है, मैंने कल मदालसा की कथा में बताया था। और मां चाहे तो पुत्र को चोर बना सकती है, मां जैसा उसको बनाना चाहेगी। आज मां ने का एक बार भी मैंने नहीं कहा बेटा, बोले जाओ भगवान का भजन करो, तपस्या करो। ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, छोटे से बच्चे हैं वन की ओर। भगवान की प्रेरणा नारद जी के लिए हुई। नारद जी रास्ते में आते, ध्रुव को समझाया, बेटा कहां जा रहे हो? बोले भगवान की तपस्या करनी है। अरे बेटा आप तो छोटे हो, वन में तो बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, आपको खा लेंगे। ध्रुव जी ने कहा, मेरी मां कहा करती हैं, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। बोले चींटी में भी भगवान है, हाथी में भी भगवान है, सिंह में भी भगवान है, तो फिर मुझे कैसे खा ले? ध्रुव जी महाराज के मन में दृढ़ता आ गई। गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु की कृपा के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। न हम हंस कर के सीखे हैं, न हम रोक कर के सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं सतगुरु के होकर के सीखे हैं। बिना गुरु के कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा और शंकर के समान ही ऐश्वर्यशाली क्यों न हो। इसीलिए जीवन में गुरु बनाना चाहिए, गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए। गा कहते हैं अंधकार के लिए और रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी को गुरु कहते हैं। जीवन में गुरु का होना अवश्य है, होना चाहिए, और श्रेष्ठ गुरु मिले ये प्रयास करो। यदि आपको किसी गुरु पर मन न जमता हो तो हनुमान जी को गुरु मान लो। सांसारिक गुरुओं पर आपका मन नहीं जमता हो तो हनुमान जी को गुरु मान लो। कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। हनुमान जी तो सबके गुरु हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप रहा। ध्रुव जी महाराज ने संकल्प किया, मुझे भगवान की तपस्या करनी है। नारद जी समझाते, बेटा आप वन में जा रहे हो, वहां आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, आप भूखे रह जाओगे।
ध्रुव जी मुस्कुराए, बोले मेरी मैया कहा करती है जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा। जब एक शिशु छोटा बच्चा मां के गर्भावस्था में होता है, जन्म लेने से पहले ही भगवान उसके स्तन दूध से भर देता है। जन्म लेते ही मां के स्तनों में दूध आ जाता है। अब जब बड़े हो गए, दांत दिए तो और कुछ भी देगा, फिर हम क्यों चिंता करें। लेकिन हम चिंता करते हैं कल की, चिंतन नहीं करते। यही दुख का कारण है, यही कष्ट का कारण है। नारद जी विचार करते हैं, बोले ये तो शिष्य बनने लायक है। नारद जी ने समझाया, बोले आप वनों में डर जाओगे, बच्चे हो। ध्रुव जी कहने लगे, मैं आप नारद नहीं हो सकते। मेरी मैया कहा करती है, बोले जिसको भी नारद का दर्शन हो गया उसको भगवान अवश्य मिल गए। आप नारद नहीं हो सकते। ध्रुव जी को नारद जी ने अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। ध्रुव जी कहने लगे, आप नारद जी नहीं। नारद ने कहा, मैं ही नारद हूं। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, आप शिष्य बनने के लायक हो या नहीं हो। आज ध्रुव जी महाराज के लिए नारद जी ने मंत्र दिया है, और आप सभी भी मंत्र को जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। नंदनंदनाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय। आज नारद जी ने मंत्र दे दिया और नेम भी बता दिया, बेटा आप मन को जीतना और रसना को जीतना, मधुवन में जाकर के यमुना में स्नान करना और अपनी जीभ पर काबू रखना। धीरे धीरे जीभ को, जिह्वा को वश में करना। बेटा फल खाकर के भजन करना, पत्ते खाकर के भजन करना, और मुझे विश्वास है तुम्हें गोविंद अवश्य मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि तुम्हें गोविंद अवश्य मिलेंगे। इतिहासम पुराणादि वेद शास्त्र विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति रुत्पाता एव केवलम। इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र, विधि के बिना
मनमुखी भक्ति जो हम लोग करते हैं उससे हमारे घरों में उत्पात होते हैं, घरों में अशांति रहती है और भगवान कभी नहीं मिलते हैं। इसलिए शास्त्रोक्त भक्ति बताई है, शास्त्रों के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए, हमें मनमुखी नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के द्वारा चलें, ग्रंथों के आधार पर चलें और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें। गुरु कौन? जो वैष्णव संप्रदाय से हो। आजकल तो गुरुओं की कलयुग में टिकट भी कट रही है, कितने भी गुरु ले लो महाराज। गुरु वैष्णव संप्रदाय से हो, सनातन धर्म को मानने वाले हो, सनातन धर्म पर चलने वाला हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हमारे दूसरे अर्थ भी होता है। ब्रजवासी बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं इसका। एक बार एक गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे जंगल में। शिष्य का नाम था ओम। क्या नाम था शिष्य का? ओम। अब गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे जंगल में, तो एक ईख खड़ी हुई थी किसी व्यक्ति की। अब शिष्य कहता है गुरुजी मुझे तो गन्ना खाना है। गुरुजी ने एक बार मैंने कैसे शिष्य ने कहा गुरुजी बहुत मन कर रहा है गन्ना खाने का। बोले तो खा लो। अब उस शिष्य ने 4 कदम आगे रख करके 10-15 कदम रखे होंगे, एक दूर थी थोड़ी, तो जाकर के गन्ना तोड़ा। अब जो ईख वाला किसान था वो दूसरे कोने पर था, तो गुरुजी को वो आते हुए दिखाई दिया डंडा कमर पर रख करके। अब जैसे ही गन्ने की आवाज हुई, गन्ना टूटने की, तो उसके कानों में आवाज पहुंची, तो डंडा रख करके वो लंबे लंबे कदम रख करके आ रहा था। गुरुजी ने कहा ओम। बोले हैं गुरुजी? बोले ओम। बोले क्या है गुरुजी? कहा कह रहे हो? आवाज ना आ रही, दूर था शिष्य। बोले ओम। बोले नमो। बोले नवजा। बोले हैं गुरुजी? बोले भगवते। बोले भागले आने वालों, डंडा लेके आ रहो सीधो। अब गुरुजी ने फिर कहा ओम। बोले नमो। जब भी हैं गुरुजी, चौ गुरुजी। बोले भगवते। बोले भाग जल्दी से। अब ए गुरुजी शिष्य वही करता रहा। इतने में ईख का मालिक आ गया और उसने रख दिए 2-3 बांस उसकी कमर पर। बोले वासुदेव आए। बड़ा सुंदर अर्थ हमारे ब्रजवासी करते। आज गुरुजी ने मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी को नेम बता दिया। बोले बेटा इस तरह से मंत्र को जपना है आपको, माला को ऐसे पकड़ना है। आज ध्रुव जी यमुना के किनारे पहुंचे, यमुना में स्नान किया, आचमन किया, एकांत जगह देख करके एक बड़े वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। ध्रुव जी का पहला महीना प्रारंभ हुआ। बोले 3 दिन में 1 बार खाते हैं। कोई फल मिल गया वो खा लिया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ कि 6 दिन में 1 बार खाते हैं। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ कि 9 दिन में 1 बार, बोले पत्ते ही खा करके रह जाते हैं। त्रात्रांते प्राप्ते कपित वादसना आत्मा वृत्तनुसारिणा मासम नित्य चरण हरि। अखंड भजन ध्रुव जी का चल रहा है। चौथा महीना प्रारंभ हुआ कि 12 दिन में 1 बार पानी ही पीते हैं। ऐसे होता है भजन। जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ कि ध्रुव जी ने पानी पीना भी छोड़ दिया, वायु का आहार लेते हैं। अब तो श्वास को भी रोक लिया। धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में जाकर के श्वास रुक गया।
प्राण अवरुद्ध हो गए, एकदम सन्नाटा छा गया। ध्रुव जी के हृदय में नारायण का प्रागट्य हो गया। एक पैर से ध्रुव जी खड़े। ध्रुव जी ने जैसे ही अपनी श्वास को रोका, प्राण वायु रुका, जितने भी देवता हैं सबके प्राण अवरुद्ध हो गए। सब देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले महाराज हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, हम सांस नहीं ले पा रहे, हमारे प्राण अवरुद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले मुझे भी पता नहीं, बोले मैं भी सांस नहीं ले पा रहा। नारायण के पास पहुंचे सभी देव, बोले नारायण हमें रक्षा कीजिए, हमारे प्राण क्यों अवरुद्ध हो रहे हैं, हमें पता नहीं। भगवान बोले चिंता मत करो, मेरा नन्हा सा भक्त मेरी समाधि में है, वो इतना ध्यानस्थ हो गया है, इतना ध्यान मगन हो गया कि इसका प्राण अवरुद्ध है। अभी जाकर के उसे दर्शन देता हूं, आपकी श्वास चलने लगेगी। भगवान ने गरुड़ तैयार किया।